Hello friends, we are back, but extremely sad day for Indian cricket. We don't have words. आज जो हुआ है, it's a freak thing, but ये इंडिया की प्रॉब्लम रही है. पास्ट में भी जो हमारी नई टीम है अंडर कोहली, अंडर धोनी, उनके साथ भी हमने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हाफ एन आवर में लूज किया था. देन 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हाफ एन आवर में लूज किया था. एंड नाउ दिस टेस्ट मैच फर्स्ट हाफ एन आवर में मैच हमारे हाथ से निकल गया था. कोहली का विकेट हमें बताता है दैट द टीम वाज अंडर एक्सट्रीम प्रेशर एंड पैनिक. वो सोच नहीं रहे थे. दे वर जस्ट पार्ट ऑफ द स्टॉर्म व्हिच वाज ब्लोइंग देम अवे. इट्स अ एक्सट्रीमली फ्रीकिश डे. इसको कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते हैं. वी एज अ फैन हम इतना ज्यादा लो फील कर रहे हैं. आप देख सकते हैं सोशल मीडिया, वी कैन अंडरस्टैंड पीपल. इट्स गुड दैट वी आर फाइंडिंग ह्यूमर इन इट, but genuine cricket lovers devote their time on a test match, watching each and every ball, complete 90 days, session after session. They are really hurt after today's loss. ऐसा ये वाली फीलिंग्स 99 में पाकिस्तान से हम आ रहे थे चेन्नई में सचिन की सेंचुरी के बाद. सेम वेरी सिंकिंग फीलिंग. कुछ अच्छा नहीं लगता है. you don't want to go on social media. उस टाइम पे you don't have things which can take your attention away, divert करे. तो this is for the fans, how the fans feel. So we can understand कि इंडियन टीम अभी कैसा फील कर रही होगी. पूरा सपोर्ट रहना चाहिए हमारा बिल्कुल टीम के साथ. कुछ भी हम बात करें नहीं करें, टीम को दे विल बी रियली लो, वेरी डाउन. तो टीम को तो हमारा सपोर्ट रहना ही चाहिए. और सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है. और कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम पिन पॉइंट करें लॉसेस के लिए. वो दैट इज सेकेंडरी थिंग. बट सपोर्ट फॉर द टीम वो बिल्कुल ही वैसे ही, मतलब मेरी तरफ से तो आई एम अ वेरी लॉयल इंडियन फैन. तो वेदर दे डू राइट और रॉन्ग, खराब करें अच्छा करें, 100%. हम गेम को अगर देखें आज का दिन, यू कैन से इट वाज ग्लेन मैग्रा ऑल ओवर अगेन. मैग्रा जब बॉल करता था, इंडिया जब टेस्ट खेलती थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सो हमेशा हर बॉल वी थिंक उस टाइम पे मतलब इट वाज बिफोर Feb 4 बिकॉज इन 2003 मैग्रा वाज नॉट देयर. इन 99 सीरीज मैग्रा वाज देयर. हम 3-0 हारे थे. फिर इंडिया 2000 में जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया टूर किया था, तो वहाँ भी मैग्रा वाज वेरी डेंजरस टिल द टाइम लक्ष्मण जस्ट डिड व्हाट ऑस्ट्रेलिया हैज डन इन द फर्स्ट 30 and 45 minutes of today's game. कुछ रही होंगी टेक्निकल इश्यूज, बट इट इज बिल्कुल फर्स्ट डे जो फर्स्ट सेशन हाफ एन आवर. ऑस्ट्रेलिया जैसा हमने मैच के बाद हेजलवुड को सुना, उन्होंने फर्स्ट इनिंग में जो बॉल डाली थी उससे बहुत जल्दी सीख कर उन्होंने थोड़ा सा लेंथ अपना आगे किया. तो जैसे ही वो थोड़ा सा लेंथ आगे किया, तो जब शॉर्ट रहता है, थोड़ा सा बॉल शॉर्ट ऑफ बर्थ लेंथ रहता है, तो वहां पर एजेस मिस होते हैं. बैट्समैन को थोड़ा सा टाइम होता है, ही कैन जस्ट लीव दैट बॉल विच इज वेरी क्लोज टू ऑफ स्टंप. लेकिन जब बॉल आगे बढ़ने लग जाती है, तो वहां पे फिर बैट्समैन को डाउट आ जाता है. वो फ्रंट और बैक फुट पे भी डिसाइड नहीं कर पाता है, और वो बॉल्स होती हैं जो उसको लगता है उसको खेलनी ही खेलनी है. और ये इंडिया का बैड लक है कि जो भी बॉल आगे पड़ा, मतलब कोई भी अगर हम देखें, अगर जो एजेस मिस कुछ नहीं हुआ है, whatever there in the corridor, everything edge लिया and gone into the hands only. तो यहाँ कुछ मुझे उस टाइम हम सोच नहीं सकते कि कुछ किया जा सकता था. इतना सब जल्दी हो गया, उसका कुछ नहीं कर सकती थी इंडिया. जो हो रहा था वो होना ही होना था. हेजलवुड आया, फर्स्ट बॉल उसकी. ऑस्ट्रेलियंस दे डू नॉट हैव अ वार्म अप बॉल, दे डोंट हैव वार्म अप बॉल. उनकी फर्स्ट बॉल इज लाइक दे आर इनटू द 4th ओवर और द 5th ओवर ऑफ द स्पेल. उनको बिल्कुल मेजर है किधर डालनी थी, कहाँ नहीं डालनी थी. फर्स्ट इनिंग में जो वो थोड़ा वाइड कर रहे थे, इंडिया को
वहाँ पे मौका मिला था। यहाँ पे फर्स्ट बॉल अग्रवाल को खा गया, सेम ओवर में रहाणे को खा गया। तो जब रहाणे आउट हुआ हम उस टाइम देख सकते थे कि कोहली वेरी डिजेक्टेड। तो फिर जिस शॉट को खेल के वो कोहली आउट हुआ, तो ही वॉज नॉट उसका आई कैन से दैट इंडिया ने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी। उनको मतलब कोशिश नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जब आप एकदम बहुत लो हो जाते हो, एकदम एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है आपके अंदर, मतलब फिर आपके वो एड्रेनालिन नहीं रहता है टू फाइट। सो वी कैन सी दैट। और कोहली का जो शॉट खेला उसने, वो भी बहुत दूर था। फर्स्ट इनिंग में इतनी अच्छी बैटिंग करी उसने, इतना अपने आप को कंट्रोल में रखा। यहाँ मतलब वी कैन नॉट से दैट द बॉलर हैज टेकन कोहलीज विकेट। इट वाज द व्हाटएवर हैपेंड इन फ्रंट ऑफ हिज आईज, it was a simple reaction of it that he was not there, mind से he was not there on the pitch, so he just थोड़ी सी दूर मिली बॉल and he has thrown his bat away। हम देख सकते हैं वहीं से हो गया था। This is spell जो हम बोलते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि एक सिंगल बॉलर का स्पेल होता है, जैसे ईशांत का हम बोल सकते हैं, या वहाब रियाज का वर्ल्ड कप 2015 में शेन वॉटसन को, और जो पहले वकार एंड वसीम यूज्ड टू डू इट। सो वो ज्यादातर होता था कि एक बॉलर एक्सट्रीमली, मतलब वो पूरा जोन में है, बहुत अच्छे से बॉल डाल रहा है, हर बॉल प्रॉपर जगह लाइन पे पड़ रही है, बैट्समैन को खेलना ही पड़ रहा है, और जो भी बॉल पड़ रही है इट्स टेकिंग द एज एंड गेटिंग द विकेट। बट टुडे व्हाट हैपेंड, दोनों बॉलर, स्टार्क ने थोड़ा सा फिर भी वो थोड़ा वेवर्ड था, उसने एक दो बॉल शुरू में वाइड फेंक दी, एक उसकी टांग पे डाली अग्रवाल को, वो चौका मिल गया। लेकिन कमिंस बहुत टाइट बॉल डाल रहा था, और हेजलवुड ने एकदम, मतलब इट वॉज ग्लेन मैकग्रा, हाइट से थोड़ा लंबा, गुड लेंथ के आसपास बॉल पड़ रहा है, बैट्समैन का फुटवर्क कुछ हो ही नहीं रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है फ्रंट पे जाना है बैक पे जाना है, लेकिन वो लाइन ऐसी है कि उसको खेलना पड़ेगा, और वो खेल रहा है और उसका एज हो रहा है, और एवरीथिंग इज गोइंग इनटू पेन्स। सो दैट इज व्हाट हैपेंड टुडे। मतलब हम कुछ बोल नहीं सकते इंडियन टीम्स के लिए, ये सब उन्होंने देखा, बट द थिंग इज दैट दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। बट ये भी है कि इट हैज बिकम एन इशू विद इंडिया टू लूज गेम्स इन वेरी शॉर्ट स्पैन। हम अगर देखना चाहते हैं, मतलब कोहली इज अ काइंड ऑफ प्लेयर, मतलब या हार्दिक पांड्या अगर हम देखें, जो उसने T20 में मैच जिताया इंडिया को, आफ्टर दैट व्हाट ही सेड ही इज कॉन्फिडेंट एंड ही हैज सेल्फ बिलीव दैट ही कैन विन द मैच फ्रॉम एनी सिचुएशन। सेम गोज फॉर कोहली। हम 2017 का फाइनल देखेंगे, हम खत्म हो गए थे, ऊपर के 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन जब जडेजा और पांड्या बैटिंग कर रहे थे, तो हम पांड्या की इंटेंसिटी और एनर्जी से देख सकते थे कि इट वॉज अ लॉस्ट कॉज, बट ही वांटेड टू मेक अ मैच ऑफ इट। सो वो चीज यहाँ नजर नहीं आई इस वाली इनिंग में। हम विहारी को बोल सकते हैं, लेकिन उसको इतना ज्यादा देखा नहीं है। ही लुक्स अ वेरी कॉम्पैक्ट प्लेयर, बट हमने उसको इतना ज्यादा देखा नहीं है प्रेशर सिचुएशन में, कैसे वो लेके जा सकता है। और नंबर 6 का बैट्समैन जो इंडिया का है, इट्स वो वेस्ट है बिल्कुल। उसके बाद एक कीपर आता है, और हमारे जो 4 नीचे के बॉलर हैं, कुछ नहीं हो सकता। अगर विहारी इज काइंड ऑफ अ बैट्समैन एट द मोमेंट दैट ही इज देयर टू सपोर्ट द नंबर 4 एंड नंबर 5 बैट्समैन। अगर नंबर 4 एंड नंबर 5 बैट्समैन हमारे आउट हो गए, देन विहारी इज वी आर वेस्टिंग विहारी देयर, बट देयर इज नो सोल्यूशन फॉर दैट फॉर इंडिया, क्योंकि हमारी जो टेल है इट्स वो कुछ नहीं कर सकती है, इट्स एन एटीट्यूड इशू। अब हम ये बहुत टाइम से है, कोहली जिस तरीके का पर्सन है, ही फोर्सेस हिज टीम, बट एवरीबडी कैन नॉट बी कोहली with intensity and energy. So India, this is the cultural issue, and this is also the mindset issue. Kohli is way ahead from his team member area. So
वी हैव सीन द विकेट्स, हम ये बहुत अच्छा इंडिया के पास चांस था, लेकिन आप हम देखें अगर पूरे मैच के अंदर ही तो हमने पैचेस में अच्छा खेला है, बट वी हैव लॉस्ट लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट मोमेंट्स। जो कैचेस ड्रॉप किए हैं स्टार्टिंग में करे दैट इज फाइन, लेकिन जब 111 पे उनके 7 आउट हो चुके थे उस टाइम पे हमने पेन का विकेट ड्रॉप किया अग्रवाल ने, तब इट वुड हैव बीन 111 फॉर 8 बट इट वेंट टू 190। अब हाइंडसाइड में अगर करें हम 100 की लीड होती, हमको थोड़ा ओपनिंग अच्छा मिलता, तो इट्स वेरी डिप्रेसिंग और वेरी हार्ड थिंग। अभी टीम का मोरल, उसका मोटिवेशन बहुत ज्यादा लो होगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर यू कैन विन व्हेन ऑस्ट्रेलिया को फाइट दो, देन ओनली यू कैन विन। अगर आप उनको थोड़ा सा डोमिनेट करने का मौका दे देंगे तो वो अच्छी सी अच्छी टीम को बिल्कुल दबा देते हैं। मतलब जैसे वी वर इन गुड पोजीशन ऑन बोथ द डेज। हमने रन आउट करा के कोहली को ग्रिप लूज करी अपनी फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में कैचेस ड्रॉप करके उनको 80 रन की उनकी जो टेल बैक करी, वहाँ हमने इम्पोर्टेंट लूज कंट्रोल किया उनकी इनिंग्स पे। तो ऑस्ट्रेलिया डोंट अलाउ दिस काइंड ऑफ अ थिंग। तो एक यही है, एक हम भी जब से आफ्टर 2000 Feb 4 की हम बात करते हैं, हमारे द्रविड़, सचिन, देन गांगुली एंड लक्ष्मण एंड ऊपर सहवाग, वो टाइम पे मतलब वी हैव अ वेरी सॉलिड बैटिंग लाइनअप। और अभी हम देखते हैं तो उनके जाने के बाद से हम बहुत स्ट्रॉन्ग 4 बैट्समैन अपनी टीम में आज तक नहीं देख पाए जब से वो लोग गए हैं। पुजारा और कोहली ही 2 एकदम सॉलिड पिलर्स लगते हैं मिडिल ऑर्डर में। रहाणे का एक ईयर 2 साल अच्छा गया था जब उसने साउथ अफ्रीका में भी रन किए थे, इंग्लैंड में भी रन किए थे। उसके बाद से ही इज कंट्रीब्यूटिंग ओनली, बट ही इज नॉट द मेजर कंट्रीब्यूटर। लाइक कोहली को तो हम बिल्कुल ही वे हेड 2018 की सीरीज में अपने पुजारा ने पूरा सीरीज को इंडिया के लिए कंट्रोल किया था, बट रहाणे हैज नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ अ लीडरशिप इन द बैटिंग टू द इंडियन टीम। तो हमारे 4 बैट्समैन, सॉलिड बैट्समैन, जब से हमारे Feb 4 गए अभी तक वी हैव नॉट एबल टू, nobody has able to cement his place. Going forward into the series, the way India looked today during their batting after losing 3-4 quick wickets and when they were bowling, उससे तो बहुत ज़्यादा मतलब जो हमें आगे दिख रहा है वो इंडिया के लिए बहुत it's looking very bad. Now we don't have Kohli for the next 3 matches and Shami also, जिस तरीके से उसको चोट लगी और वो गया है, so we don't know till yet how serious is the injury, and he will be part of the Melbourne test. और bowling हमारी we will have only 1 bowler and a spinner. यादव he performs, वो विकेट भी लेता है तब भी he doesn't look a complete bowler for a whole inning or a complete spell. He leaks run भी नहीं देते, तो उसकी लाइन लेंथ ऐसी होती है कि बैट्समैन के पास थोड़ा टाइम रह जाता है स्पेंड करने का क्रीज के ऊपर। और नए लड़के हमारे सिराज और सैनी को उनके लिए भी टफ हो जाएगा। तो इट्स लुकिंग वेरी बैड फॉर इंडिया फॉर द नेक्स्ट 3 टेस्ट। नाउ वी आर इन द सेम सिचुएशन विद जो हम बॉम्बे टेस्ट हारने के बाद इन 2001 सीरीज कलकत्ता टेस्ट में थी हमारी जो पोजीशन आफ्टर फर्स्ट सीरीज फर्स्ट इनिंग्स, इट्स लाइक दैट ओनली। हम ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग वाज ऑलवेज थ्रेटनिंग इवन ऑन द लास्ट टूर। दे हैव इश्यूज इन देयर बैटिंग लाइनअप, बट इन लास्ट टूर आल्सो देयर टेल, कई बार उनकी टेल ने उनको बाहर निकाला था, लेकिन हम बैटिंग अच्छी कर रहे थे और हमारी बॉलिंग भी अच्छी थी, तो वी वर मैनेजिंग। एक ही मौका आया है जहाँ पे हमने हमारी बैटिंग फेल हुई है एंड वी हैव लॉस्ट द टेस्ट। तो बॉलिंग हमारी अच्छी है, कुछ इश्यूज हैं जो मतलब अब जो बॉलर सीनियर हो जाते हैं लाइक अश्विन है और शमी है, उनको टेल को जल्दी से जल्दी रैप करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो हम कुछ बोल नहीं सकते। और बैटिंग का कोलैप्स हमने देख लिया है, तो इट लुकिंग वेरी बैड। द ओनली वी कैन से अ पॉजिटिव विल बी दैट वी विल हैव अ न्यू कैप्टन। तो न्यू कैप्टन के साथ थिंकिंग भी नहीं आती है, और रहाणे जब भी वो कैप्टनसी करता है तो वो
अच्छा दिखता है इन द फील्ड, on the pitch while batting, and I consider him a good captain. मतलब कोहली के absence में he will be a good captain, but he need the team support. और टीम अभी हमारी एकदम जमीन पे लग गई है, इसको ऊपर आने के लिए सीनियर्स भी नहीं है बैटिंग में, स्पेशली सिर्फ 2 ही लोग रह जाएंगे, रहाणे एंड पुजारा, और जो लास्ट टूर पे पुजारा ने किया है तो ऑस्ट्रेलियंस आर आफ्टर हिम, सो दे it's like we have to take out Pujara and we can fold this Indian team. उनके जो 2 मेन बैट्समैन हैं लाबुशेन एंड स्मिथ, फर्स्ट इनिंग में हमने बहुत अच्छे से उनको फंसा के रखा, बिल्कुल मौका नहीं दिया, और उनको लाबुशेन को तो हमने 3 या 4 बार आउट किया है, और स्मिथ को अश्विन ने अच्छे से पकड़ के निकाला। सेकेंड इनिंग में भी वो मतलब यही है, स्मिथ ऐसी गलती नहीं करता जो लाबुशेन ने की है, ही शुड हैव गॉन, मतलब उसको नॉट आउट जाना चाहिए था, तो एक थोड़ा सा मतलब 2 बार वो आउट हो गया, तो इट रिमेन्स इन द बैक ऑफ माइंड ऑफ अ प्लेयर, तो हम लाबुशेन को फिर फंसा सकते हैं, और अगर स्मिथ को हम रोक सकें तो वी कैन मेक अ कमबैक इन दिस टेस्ट सीरीज। अदरवाइज अगर हम बहुत ही ज़्यादा नीचे पड़े हुए हैं तो हमारे लिए बहुत लंबी सीरीज होने वाली है, बहुत लंबी सीरीज होने वाली है। हम बड़े स्कोर्स भी देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के, और जैसा कोलैप्स आज हुआ है ऐसे और भी कोलैप्सेस हमको दिखेंगे अगले सीरीज के अंदर, अगले टेस्ट मैचेस में। इंडिया हैज़ टू डू समथिंग, और मतलब टीम में से ही किसी को कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। चेंजेस में एज अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि टीम मैनेजमेंट बिल्कुल अलग तरीके से सोचती है, मतलब शॉ को एक मैच खिला के बाहर कर देंगे तो ये उसके मोराल के लिए भी गलत होगा, और टीम मैनेजमेंट फिर मतलब उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उस पर भी क्वेश्चन मार्क आता है, तो हाउ दे विल डील इट वी डोंट नो, बट उसको हटाकर हमको गिल को लाना चाहिए। मतलब गिल शॉ जितना तो नहीं खराब करेगा, मतलब लेकिन उसका भी जो लाइन लेंथ में बाहर निकलता हुआ एज लेगा तो वहाँ भी हम कुछ नहीं कर सकते, बट वी कैन सी कि वो कम से कम अंदर आती हुई बॉल को तो थोड़ा गिल से थोड़ा शॉ से थोड़ा बेटर खेल सकता है। केएल राहुल आएगा तो दैट मतलब वो अभी जितना भी खेला है वनडेज में भी जो खेला है ही वाज लुकिंग गुड, ही इज जस्ट वन गुड इनिंग अवे। केएल राहुल इज अ वेरी गुड बैट्समैन, उसकी टेक्निक में कोई इशू नहीं है। लास्ट सीरीज जब जो एक सॉलिड टेक्निकल बैट्समैन होता है हु कैन प्ले स्ट्रोक्स आल्सो, तो लास्ट टूर पे भी हमने देखा था ही वाज नॉट एट ऑल इन हिज, बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं था, रन नहीं हो रहे थे उससे, लेकिन उसने एक इनिंग खेली थी स्टार्टिंग में ओपन करते हुए जहाँ पे उसने 30-35 रन बनाए थे और 2-3 छक्के लगा दिए थे, तो वो वाला मैच उसने बहुत इंपॉर्टेंट, ओनली दिस काइंड ऑफ अ प्लेयर कैन डू दिस थिंग। लेकिन शॉ अभी बहुत नीचे लगा हुआ है, वो भी बैट्समैन ऐसा है जो रन करता है लेकिन अभी उसका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है, तो आई डोंट थिंक वो कर सकते हैं, और उसकी टेक्निक में भी इशू है, तो ही विल नॉट बी द गाय फॉर इंडिया टू ओपन द इनिंग। तो हमको गिल को लाना चाहिए। आई डोंट थिंक अभी मैनेजमेंट क्या करेगा, क्योंकि दे आर मतलब कैच 22 है, दे हैव टू जस्टिफाई हिज सिलेक्शन इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, एंड इफ दे आर ड्रॉपिंग, मतलब ड्रॉप करेंगे तो नहीं होगा, बट इट विल बी अ क्वेश्चन मार्क ऑन देयर डिसीजन मेकिंग, तो हाउ दे डील विद इट विल कम टू नो इन मेलबर्न ओनली। एंड केएल राहुल हैज टू कम बैक, ही विल मे बी रहाणे ऊपर आएगा नंबर 4 पे, एंड केएल राहुल विल बैट एट नंबर 5। यही होना चाहिए, अदर वी डोंट हैव many batsmen also, so these two should come in. Shami अगर if he recovers, if there is no serious injury to him, then bowling attack तो हमारा सेम रहने वाला है, और if नहीं तो फिर हमारा को bowling में भी बहुत इशू होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में भी हमने देखा था it was said Shami who has started the compactness in our bowling, उसको विकेट नहीं मिला, बट उसने ही आके थोड़ा बैट्समैन को डिस्टर्ब किया, उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल किया, जिसकी वजह से हमको दूसरे बॉलर्स को विकेट मिले थे, तो ये है। और अभी कोहली नहीं है तो आई डोंट नो हाउ दे विल बूस्ट देयर मोरल, कुछ चेंज करना पड़ेगा, ऊपर से कोई अच्छा रन करके जाएगा तो
थोड़ा सा फील गुड फैक्टर अगर आया देन दे कैन, और मतलब फिर वो थोड़ा वापस आना शुरू करेंगे। अगर फील गुड फैक्टर नहीं आया तो हम अपनी खराब सीरीज देख रहे हैं, कैन बी 4-0। हमारी टीम भी हल्की दिख रही है। जब हम मतलब 1-2 बैट्समैन अच्छा कर जाते हैं तो फिर जब मैचेस कंट्रोल में दिखते हैं तब हमको ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं। लेकिन पुजारा सेकेंड इनिंग में आउट हो गया तो पूरी टीम एकदम ढह गई। तो इट कैन हैपन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन ऑन दिस टूर। उनकी बॉलिंग वैसे ही अच्छी है और without Shami in our bowling attack, Yadav has disappointed me. Actually in the second inning I was thinking like that only. मतलब जब हमारे ऊपर से विकेट गिरना शुरू हो गए थे तो हमारा मेलबर्न टेस्ट इसी आज ही स्टार्ट हो गया था। तो we should have being professional, so मतलब इतना क्रिकेट खेला हुआ है, मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ करना मतलब करें, बट ऐसा होता नहीं है। हम बोल ही सकते हैं। तो उनकी ओपनिंग भी लगवाई हमने। हमको उनके ओपनर्स को जल्दी आउट करना चाहिए था। इसमें तो लबुशेन को बीच में लाना चाहिए था। हम देख रहे हैं बहुत मतलब शॉर्ट बॉल, मतलब हमने जस्ट 15 मिनट पहले इनिंग्स ब्रेक से पहले देखी थी 2 तेज बॉलर कैसे बॉल डाल रहे थे, और हम जब बॉल करते हैं मतलब इट वॉज जस्ट कि हम उनके रन पूरे करवाने आए हैं और वापस हम होटल जाना चाहते हैं। इट वॉज लाइक दैट। तो वहाँ मतलब वो इतना टूटे हुए थे कि दे वर नॉट, मतलब अभी उन्होंने वो पूरे टूटे नहीं हैं। तो जब तक टूटे नहीं हैं तब तक बटोरेंगे कैसे तो जोड़ेंगे कैसे। दैट वॉज द सिचुएशन। और जो बड़ी टीमें होती हैं, जो दोज हु वांट टू डोमिनेट द क्रिकेट और द वर्ल्ड सीन, वो टीमें ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना जानती हैं। उनको दे नो हाउ टू पुट द बैड परफॉर्मेंस बिहाइंड एंड टर्न अप लाइक नथिंग हैपेंड। दे विल बी लाइक रेयरिंग टू गो। और जो सिचुएशन है कि भाई हम 2 टीमों में हम बारी हैं, दे विल लुक द डोमिनेंट टीम व्हेन द 2 टीम्स मीट अगेन। तो वो यहाँ अब जब हमारा सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उनको सिर्फ 90 करने थे, हमको जो हमने फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करी थी टाइट वाली, वही बॉलिंग करनी चाहिए थी। उनके दोनों ओपनर्स को फंसा के रखना चाहिए था। बहुत वाइड बॉल्स डाली हैं, बहुत ऊपर बॉल डाली है, इजीली चौके दिए हैं हमने उनको। अश्विन वापस मिडिल एंड लेग पे आ गया। दोनों विकेट्स उन लोगों ने फेंके हैं। वी हैव नॉट टेकन द विकेट्स, क्योंकि उनकी बैटिंग को हमको दबा के ही रखना चाहिए था। इट्स ओके दैट देयर बॉलिंग हैज टर्न्ड अप टुडे इन, मतलब जो उनका कैलिबर है, दे हैव शोन दैट कैलिबर, और मतलब हमको एकदम उड़ा दिया उन्होंने। लेकिन उनकी बैटिंग को हमने दबा के रखा था और हमें दबा के रखना चाहिए था। स्मिथ और लबुशेन को बीच में लाना चाहिए था क्रीज में, जल्दी उनको परेशान करना चाहिए था ताकि उनके जो डाउट्स हैं माइंड में वो कंटिन्यू करते। तो लबुशेन खुद फेंक के गया विकेट, लेकिन जो उनके जो ओपनर हैं वो थोड़ा सा सेटल दिखे, तो नाउ दे हैव सम कॉन्फिडेंस टू टेक ऑन द बॉलर्स। अगर वो जल्दी आउट होते तो जो एक बैक ऑफ द माइंड रहती है आपकी परफॉर्मेंस की चीज़, वो उनके कंटिन्यू करती है, और जिसको हम मेलबर्न में जिसके लिए हमको फ़ायदा उठा सकते थे। तो ये वाली चीज़ है। मतलब ठीक है, मतलब अभी हम अगर बनना चाहते हैं बड़ी टीम तो ये सब चीज़ें हमको देखनी ही पड़ेंगी कि बैड परफॉर्मेंस को आप कैसे पीछे रखें, और मतलब नेक्स्ट जो भी आपकी आउटिंग हो, इट शुड बी कि दैट जो हुआ है वो ना हुआ हो, एंड यू आर एज फ्रेश एज द फर्स्ट इनिंग और द फर्स्ट 2 days that we were playing. But we have to see without Kohli, I cannot see. मतलब अभी तो हमको बहुत बैड लग रही है. Now it's just something magical happens that because Australia is a team जो उनका कैलिबर है, अगर वो उससे ज़्यादा खेलते हैं. ऑस्ट्रेलिया इज दैट काइंड ऑफ अ टीम. मतलब उनके पास टैलेंट भी नहीं होगा तो भी वो अपने टैलेंट
से 10 टाइम्स आगे खेलते हैं। तो उनको अगर आपने दबाया हुआ है तो आपको उनको दबा के ही रखना पड़ेगा। जहां आप उनको थोड़ा सा मौका देते हैं तो फिर वो वापस मतलब दे आर रूथलेस। और अभी मेलबर्न में वो पहले टॉस जीत के 500-600 रन लगा देंगे हमारे बुमराह जी, और हमारे जो बॉलर्स हैं उनको 40-40 ओवर लग जाएंगे करने के लिए। तो हमारी बॉलिंग बिल्कुल थक जाएगी। अगले 2 टेस्ट में हमारा बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो इंडिया हैज टू डू समथिंग मैजिकल। फर्स्ट अगर हम बैटिंग करते हैं तो ऊपर से अपना गिल आता है तो बहुत अच्छा है, गिल थोड़ा दिखे। अभी उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि हमको थोड़ा सा फास्ट रखना है पिच और थोड़ा ऊपर करना है, तो हम इनके बैट्समैन को फंसा सकते हैं। तो दे विल प्रिपेयर मेलबर्न लाइक दैट ओनली। और बस पहला सेशन ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि जिस विकेट पे घास हो जाती है वो 2 दिन मतलब फर्स्ट डे जो पेस होता है उसके अगले दिन उससे ज़्यादा ही पेस होता है। तो वो लोग तो उनका पिच है वो खेलेंगे अच्छा, और हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। तो नाउ द रियल टेस्ट ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम बिगिंस, एंड दैट आल्सो विदाउट कोहली। तो मतलब ये भी है, वी कैन सी हाउ मतलब हम अगले 5 साल में कहाँ होंगे, क्योंकि यही बैट्समैन हैं जो लगते हैं इंडियन टेस्ट टीम में थोड़ा सा लंबा खेलने वाले। गिल हो गया, अग्रवाल हो गया, केएल राहुल हो गया, इन्हीं को कुछ करना पड़ेगा। और अपना पुजारा को विकेट मतलब his job is wall only, even if he's not scoring big, he has to eat the balls, wear the ballers down, so that the other player who can जो चौके लगा सकते हैं वाइड बॉल्स पे और थोड़ा सा भी जोन में आता है, तो it has to be like that only. But now it's looking very bleak for India. Just only we can hope some magic can happen in the series. Otherwise, we'll be having till the next Australian series, we'll be having very bad memories all over social media, newspapers, everywhere. We can't even enjoy नहीं कर पाएंगे। और एक्चुअली जो लास्ट सीरीज जीती थी वो 2 साल के अंदर ही खत्म हो गई उसकी हैप्पीनेस। It will be like that only. So let's see, hoping for the best.